नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की अपनी इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जो डीएलएड के छात्र हैं वो ज़्यादातर यही कमेंट कर रहे थे, भैया आप जो है बाल विकास मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं पीडी पाठक की किताब से, तो क्या डीएलएड के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात हम आपको बता दें, जो मैंने पीडी पाठक की बुक की श्रृंखला को स्टार्ट किया है, वह जो बुक की श्रृंखला है वह ओवरऑल पूरे साइकोलॉजी का पार्ट है। अर्थात यूं कहे तो चाहे आप यूपी पीसीएस की परीक्षा दीजिए साइकोलॉजी से, या आप कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए तो पीडी पाठक की किताब से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ तक की बात की जाए, डीएलएड के जो चारों सेमेस्टर के मनोविज्ञान होता है उसी पीडी पाठक की किताब के अंदर समाहित होता है। तो आज जो है आपको पीडी पाठक की जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला तो आपके पास जाएगी ही, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपके बाल विकास में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। ज़्यादातर बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि मैंने बताया कि साहित्य प्रकाशन की बुक ले लीजिए, वो कहते हैं किसी अन्य प्रकाशन की बुक ले लेते हैं, किसी भी अन्य प्रकाशन की बुक ले लीजिए। मुझे ये नहीं है कि साहित्य प्रकाशन की तरफ से मुझे प्रमोशन करने का कुछ मतलब कि कमीशन मिला है, कोई इसकी दिक्कत नहीं है। कोई भी बुक आपको अच्छी लगती ले लीजिए, लेकिन मार्केट में साहित्य प्रकाशन की बुक अवेलेबल रहती है, आसानी से उपलब्ध रहती है, तो इसी वजह से हमने कहा था आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, एक बच्चे ने कहा कि सर आप कमीशन, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, साहित्य प्रकाशन इतना फेमस प्रकाशन है कि उसको एडवर्टाइज कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, आइए चलिए आज हम जो है आपके प्रथम सेमेस्टर की बात करते हैं और ये जो पीडी पाठक की श्रृंखला जा रही है, ठीक है, जो पीडी पाठक की श्रृंखला मैं बुक पढ़ाता हूँ, बुक एक सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद उसका मैं समरी वीडियो देता हूँ। देखिएगा, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आपके जीवन में मिशन सफलता में निशांत ज्ञान का सहयोग आपको लगता है कि हम दिल से कर रहे हैं, तो हमारे प्रत्येक वीडियो को आपको देखना चाहिए। देखते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद ही साबित होगा। आने वाले समय में जब आप सक्सेस हो जाएंगे तब बताएंगे किस तरीके से हमने आपके लिए काम किया था, कितनी ईमानदारी से काम किया था। ठीक है, चलिए आज आपके बाल विकास की बात करते हैं। प्रथम सेमेस्टर में बाल विकास कहाँ से आएगा? देखिएगा, बाल विकास की हिंदी मीनिंग इंग्लिश होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट होता है मतलब कि बच्चा, जैसे कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और प्राथमिक के शिक्षक, ज़्यादातर आप जो बीटीसी कर रहे हैं तो प्राथमिक के शिक्षक बनेंगे, आप शिक्षक ही बनेंगे तो छोटे बच्चे से आपका ज्ञान प्रारंभ होना चाहिए। एक गर्भावस्था से निकलने वाले बच्चे से लेकर के आपको 18 वर्ष तक के बच्चे के अंदर कौन कौन सी विकास होता है, किस किस तरीके से उसके अंदर परिवर्तन होता है, उसकी जानकारी शिक्षक बनने से पहले ही आपको दिया जाता है। यह जो आप डीएलएड कर रहे हैं यह क्या है? यह एक प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग में यही आपको बताया जाएगा कि बेटा किस तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, यह ट्रेनिंग में यही होता है। आप यूपी पुलिस की ट्रेनिंग लेंगे तो किस तरीके से मतलब कि किस तरीके से अपराध को कम करना है, बदमाशों को गिरफ्तार करना है, किस तरीके से शारीरिक एक्टिविटी ड्यूटी के दौरान आपको रखना है, वो चीज़ें आपको यूपी पुलिस से, आर्मी और इस सबके ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। और यहाँ ट्रेनिंग में आपको यही सिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बाल विकास में छोटे से बच्चे से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों के अंदर हम अध्ययन करते हैं कि बच्चा किस तरीके से, मतलब किशोरावस्था तक बच्चों का अध्ययन करना पड़ता है। हालांकि प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था पर भी थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं। यहाँ पर चलिएगा, सीखिएगा, हम आपको जो है सिलेबस बताते हैं और किस तरीके से आपको साहित्य पब्लिकेशन या किसी भी पब्लिकेशन की बुक को पढ़ना है, क्योंकि बुक जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है परेशान रहते हैं कि यार बुक बहुत ज़्यादा 270 पेज की हम कैसे पढ़ पाएंगे, तो उसे भी हम बताने का प्रयास करते हैं। विषय वस्तु में सबसे पहला जो चैप्टर आपके सिलेबस में लिखा गया वो लिखा गया है बाल विकास। इसमें आपको जो है बाल विकास के अर्थ को पढ़ना है, बाल विकास का क्या अर्थ होता है, किस बाल विकास का अर्थ आप समझ रहे होंगे, बच्चे का विकास ही इसका अर्थ होता है। उसके बाद बाल विकास की अवस्थाओं को पढ़ना है, जो अवस्थाएं हम पीडी पाठक की श्रृंखला में बता रहे हैं वो अवस्थाएं यहीं पर आपको पढ़ने को मिलेंगी। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, जो पीडी पाठक की श्रृंखला में है यही चीज़ें सेम यहीं भी होंगी, लेकिन आप जो है अगर डीएलएड स्पेशल पढ़ रहे हैं तो साहित्य प्रकाशन की बुक से पढ़िएगा, बेस्ट रहेगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस वीडियो को जरूर देखना है आपको, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं। बुद्धिलब्धि, बुद्धि क्या होती है और बुद्धिलब्धि क्या होती है। बुद्धि मतलब जो आपके अंदर दिमाग है वो क्या है, और बुद्धिलब्धि का मतलब कितना आपने ज्ञात किया, मतलब कितना आपकी बुद्धि बढ़ी, उसे जो है हम सांख्यिकी मान में भी जानते हैं, उसे ही बुद्धिलब्धि कहते हैं। मैंने पियाजे का सिद्धांत आपको पढ़ाया है। पियाजे का सिद्धांत आपने अगर हमारे जो है पुराने वीडियो को आपने देखा है तो पियाजे के सिद्धांत के बारे में हमने बताया है। तो वो जो मैं 10 सिद्धांत आपको पढ़ाया हूँ, केवल 10 सिद्धांत का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वो 10 सिद्धांत डीएलएड के हैं।
ठीक है, डीएलएड के हैं, लेकिन वो 10 सिद्धांत सबसे ज़्यादा जो डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो सिद्धांत जो है आपकी टेट और सीटेट परीक्षाओं में आते हैं। इस वजह से मनोविज्ञान के डर को समाप्त करने के लिए मैंने 10 वीडियो लगातार मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर दिया था, जिससे आपको लगे कि मनोविज्ञान आसान है और डीएलएड नहीं, पूरा मास्टरी की नौकरी ही आसान है। ठीक है, तो पियाजे के सिद्धांत को हमने बताया है। व्यक्तित्व का विकास किस तरीके से होता है, किस तरीके के बच्चे के अंदर का व्यक्तित्व होता है। कुछ बच्चे अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी का मतलब होता है कुछ बच्चे के अंदर जानकारी होती है लेकिन वो उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे के अंदर जानकारी होती है लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वो अंतर्मुखी सिद्धांत के होते हैं। बहिर्मुखी वो होते हैं जिन्हें थोड़ा सा भी ज्ञान होता है लेकिन उन्हें व्यक्त करने का एक अपार साहस होता है, अपार क्षमता होती है, थोड़े से भी ज्ञान को अच्छा सा और बैकग्राउंड देते हैं और वीआईपी तरीके से बोल ले जाते हैं। ठीक है, इसे बहिर्मुखी कहा जाता है। उभयमुखी का मतलब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों सिद्धांत, दोनों विकास अगर आपके जीवन के अंदर है तो आप जो है उभयमुखी है। ठीक है, चलिए, ये बाल विकास में इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, इतनी ही चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, और भी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। सिलेबस में इतनी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं लगा देता हूँ, उसे भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो चीज़ें आपको पढ़ने लायक है इतनी ही चीज़ें आपके सेमेस्टर परीक्षा में है। आगे बात करते हैं अधिगम। दूसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है अधिगम पढ़ना है। पहला टॉपिक बाल विकास पढ़ना है, दूसरा टॉपिक पढ़ना है अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। मैंने अधिगम के कई सारे सिद्धांत आपको बताए हैं, सीखने के कई सारे सिद्धांत। जैसे अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीधा सीधा अधिगम का अर्थ होता है बच्चे ने कितना ज़्यादा सीखा, वही अधिगम में हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, जब आप बुक पढ़ेंगे तो वही होगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अब अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसे भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, सीखने को कौन कौन सा प्रभाव प्रभावित करता है? वंश, आपका बैकग्राउंड प्रभावित करेगा, पारिवारिक पृष्ठभूमि प्रभावित करेगी, सामाजिक पृष्ठभूमि प्रभावित करेगी। तो सभी चीजें यहाँ पे पढ़ाया जाता है, किस तरीके से आपके सीखने में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, उसके बाद थार्नडाइक के सिद्धांत को हमने पढ़ाया है। आपने देखा होगा थार्नडाइक के सिद्धांत को हमने किस तरीके से पढ़ाया है, बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, थोड़ा सा देखिए। होता क्या है, हमारे पास टाइम नहीं मिलता है, नहीं तो सारी चीज़ें दिन भर में 10-10 वीडियो दो, लेकिन फिलहाल के लिए जितना टाइम है उतना मैं आपके लिए देता हूँ। आगे है पावलोव का सिद्धांत। पावलोव का सिद्धांत क्या है? पावलोव के सिद्धांत को भी हमने आपको बताया है। अधिगम के सभी सिद्धांत है, किस तरीके से अधिगम किया जाए, इन्होंने प्रयोग किया था किसी पर। आप प्रयोग देख लीजिएगा आप लोग। कोहलर के सिद्धांत को मैंने बताया, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को बताया। इन्होंने बताया कि बच्चा किस तरीके से सीखता है और बच्चे को सीखने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। ठीक है, और आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि बच्चे को किस तरीके से आपको सिखाना है। ब्रोनर का सिद्धांत भी हमने पढ़ाया है। सीखने का वक्र, ये आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं सीखने का वक्र बहुत ही सरल टॉपिक होता है, कठिन टॉपिक नहीं है। और जो सीखने का वक्र है आपकी परीक्षाओं में, आपके स्टेट सीटेट परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। सीखने का वक्र का मतलब इसे समझिएगा, सीखने का वक्र का मतलब यही होता है कि बच्चे को हमने कितना सिखाया। एक यक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। ठीक है, मैं आपको ओवरऑल एक रफली टाइप में बताने का प्रयास करता हूँ। सीखने का वक्र कोई विदेश से आया हुआ शब्द नहीं, केवल समझिएगा। यक्स डायमेंशनल यक्स है, ठीक है, यक्स अक्ष है, और ये जो है वाई अक्ष है। यक्स और वाई अक्ष ये मूल बिंदु है। हमने बच्चे को कितना सिखाया, इसे हम मान लेते हैं वाई अक्ष पर है, और बच्चे ने कितना सीखा ये जो है यक्स अक्ष पर है। ठीक है, बच्चे को कितना सिखाया गया और कि बच्चे ने कितना सीखा, इसके बीच जो वक्र बनेगा एक बराबर तो बनेगा नहीं। जितना सिखाएंगे बच्चा उतना नहीं सीखेगा, उससे या तो ज़्यादा सीख जाएगा या तो उससे कम सीखेगा, ये होता है। तो ये जो बाद में आपको लाइन ड्रॉप होगी, ये जो है वक्र के रूप में ड्रॉप होगी, तो इसे ही सीखने का वक्र कहा जाता है। वह भी आपके टॉपिक में है, अधिगम में ही है। समझ में आया ना? तो उम्मीद करता हूं दो टॉपिक ये है, इसमें बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है हम आपको बता दें। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। आप बच्चे को किस तरीके से पुनर्बलित करेंगे, बच्चे को किस तरीके से अभिप्रेरित करेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, अभिप्रेरित करेंगे बच्चे को किस तरीके से पढ़ने के लिए। यहाँ पे जो है केवल आपको उसका अर्थ देखना है, प्रकार देखना है एवं महत्व देखना है। अर्थ प्रकार एवं महत्व। अभिप्रेरणा में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं देखिएगा, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। इसमें लिखा गया है रुचि, सफलता, प्रतिद्वंदता, सामूहिक कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, ध्यान। देखिए इस तरीके से समझिएगा। अभिप्रेरणा का मतलब यह है कि जैसे आपके इस विद्यालय में कोई बच्चा है, बेहतर कर रहा है, अगर वो बेहतर कर रहा है तो आप एक संस्था के मतलब कि आप एक अध्यापक होने के नाते आप उसे प्रेरित करिए, मोटिवेट करिए। बेटा तुम अच्छा कर रहे हो, तो मोटिवेट करने में आप जो है उसे क्या कर सकते हैं,
पुरस्कार दे सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर आपको विद्यालय में यही काम करना है, सफल होने के बाद ज़्यादातर बच्चों को जो है अभी प्रेरित करना है, ठीक है। तो ये परिणाम यही है, बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। और देखिएगा, अपने आप को एक शिक्षक मान करके इस प्रशिक्षण की प्रक्रिया में भाग लीजिएगा। और अगर आप अपने आप को एक शिक्षक मान करके प्रशिक्षण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो जीवन में आप सफलता के किनारे ही रहेंगे, सफलता के बहुत करीब ही हैं, ईश्वर आपको सफल जरूर करेंगे, ठीक है। तो जिस योग्य, मतलब कि जैसे कि अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने आप को यूपी पुलिस मान करके तैयारी करिए कि आप यूपी पुलिस बनने वाले हैं, और जितना एफर्ट आप लगा सकते हैं लगाने का प्रयास करिए। और जैसे आप इसकी तैयारी कर रहे हैं अपने आप को भविष्य का शिक्षक मानिए, ऐसा करेंगे तभी आप सक्सेस होंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है ध्यान। ध्यान में जो है किस तरीके से बच्चा ध्यान लगाता है, किस तरीके से बच्चा सीखने का प्रयास करता है, वो सभी चीज़ें इसमें पढ़ाया जाता है। ध्यान में जो है एक मतलब कि एसेंशियल टॉपिक होता है रुचि। ध्यान से रुचि निकलती है, आप किसी चीज़ में ध्यान लगाएंगे, जरूरी नहीं है जिस पर आप ध्यान लगाते उसमें आपकी रुचि हो। कई सब्जेक्ट आपके ऐसे होते हैं जिसमें आपको ध्यान लगाना पड़ जाता है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है, लेकिन कई चीज़ें आपके रुचिकर होती हैं, उसमें वो आपके सब्जेक्ट में नहीं है, फिर भी आपका पढ़ने का मन करता है, तो रुचि होती है। ध्यान और रुचि में बेसिकली थोड़ा सा अंतर होता है, ध्यान लगाना पड़ता है, रुचि किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में होता है, पार्टिकुलर जगह पर रुचि होती है, ठीक है। तो ये रुचि है, ये वाली रुचि नहीं है, रुचि ध्यान वाला रुचि है, किसी का नाम मत समझिएगा, ठीक है। आगे इसके अर्थ और प्रकार को समझना है, अच्छे से समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्मृति, स्मृति क्या होता है कि स्मृति का मतलब होता है कितना आपने याद किया, बच्चा कितना याद कर रहा है, बच्चे की याद करने की क्षमता क्या है। इसमें कई सारे सिद्धांत भी हैं, जब आप बुक खोलेंगे तो कई सारे सिद्धांत आपको दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको जो है सांख्यिकी में आपको जो है क्या पढ़ना है, सांख्यिकी में जो है माध्यम, माध्यिका और बहुलक पढ़ना है। माध्यम, माध्यिका और बहुलक जो है आपके कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं की किताब में बहुत ही बेहतर तरीके से बताया गया था। और अगर आपने माध्यम, माध्यिका और बहुलक आपको नहीं आता है, बहुलक हम आपको तुरंत ही बता देते हैं बहुलक क्या होता है। जैसे लिखा गया है 5 4 3 5 8 7, इसमें बहुलक बताइए। क्या इतना चीज़ें लिखा गया, इसमें बहुलक बताइए। बहुलक का मतलब होता है जो चीज़ें ज़्यादा बार आई हैं, इसमें बहुलक पूछा जाएगा। तो आप देख रहे हैं 5 जो है 2 बार आया और बकिया कोई 2 बार नहीं आया, इसका बहुलक जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये बहुलक खत्म, बस यही बहुलक है। माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब होता है, समझाएंगे बेहतर तरीके से, कभी मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे। माध्य का मतलब जिस तरीके से आप समझ रहे होंगे, जो औसत होता है वही माध्य है, जो औसत होता है वही माध्य है, ठीक है। औसत का मतलब जैसे 5 4 का औसत आपसे कहा जाए तो 5 और 4 को जोड़ लीजिए, औसत का मतलब बीच वाला। तो चलिए ज़्यादातर बात नहीं करेंगे डिटेल में। तो ओवरऑल मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि बाल विकास होता क्या है। तो मेरा सिद्धांत क्या है, मेरा सिद्धांत ये है कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब आपको किताब कैसे, बाल विकास की किताब को कैसे पढ़ना है। तो बाल विकास की किताब को देखिए, एक बच्चे ने हमारे पास बाल विकास की किताब का पूरा PDF भेजा था, के प्रजापति जी, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो है हमारे एक बार कहने पर किताब भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। तो देखिएगा, ओवरऑल मेरे पास काफ़ी सारी किताबें हैं, लेकिन वो थोड़ी स्टैंडर्ड किताबें हैं, ठीक है। तो उसमें से इसके तो सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे, लेकिन अब DLED के प्रथम सेमेस्टर में क्या है, सेकंड सेमेस्टर में क्या है, उतनी ज़्यादा ध्यान नहीं है। इसी वजह से मैं आपसे जो है PDF की मांग किया था और काफ़ी बच्चे अप्रोच किए, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पढ़ना है, आपको ये तो आपका सिलेबस है, आपको बाल विकास पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे बाल विकास? पढ़ने के लिए अनुक्रमणिका, मतलब इसका जो विषय सूची उसमें दिया गया है, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। पहला चैप्टर है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र, 1 से लेकर के 9 तक, पेज 1 से लेकर के पेज 9 तक। मैं आपको बता दूं, अगर आप बाल विकास पढ़ रहे हैं तो अगर आप बेहतर तरीके से अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, मेरी बातें चाहे आपको अच्छी लगे, चाहे खराब लगे, चाहे जैसे भी लगे, अगर बेहतर तरीके से आप चाहते हैं, पवन या राजन की सीरीज लेकर के पास तो आप हो जाएंगे, लेकिन आप जो है अपने विषय से अनभिज्ञ रहेंगे। क्या रहेंगे? अनभिज्ञ रहेंगे, मतलब अपने विषय के आप जानकार ही नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको बुक पढ़नी चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपको आएगा, जैसे मैं ही हूँ, इस व्हाइट बोर्ड है हमारे पास, डिजिटल बोर्ड होता, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ भी होता, मैं पढ़ाऊंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा जानते हो? उस बुक को जो है रेफरेंस करूंगा, रेफरेंस मारूंगा, मतलब उसे संदर्भित कर लूंगा,
थोड़े से टॉपिक में पूरे चैप्टर को जो है कवर करके उठा के फेंक दूंगा। तो जो कवर करने में, रेफरेंस निकालने में हमें मेहनत करनी पड़ी, वो मेहनत खुद आप करिए और तब जाकर के आप जो है अपने विषय में भिज्ञ होंगे, अनभिज्ञ नहीं भिज्ञ होंगे। इसी वजह से मैं कहता हूं बुक पढ़नी चाहिए और इसी वजह से मैं आपको बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि देखिए आपका टारगेट डीएलएड और बीएड नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट टेट, सीटेट, सुपर टेट होना चाहिए। इस वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। काफ़ी ज़्यादा लोग इसे हवा बना देते हैं, बुक से नहीं समझ में आ रहा। काहे नहीं समझ में आ रहा? अगर बुक से नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप बच्चा बहुत पीछे हैं, आप अपने जीवन में बहुत पीछे चले जा रहे हैं। आप बच्चे के, छोटे बच्चे के ऊपर अध्ययन करो, समझो यार इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। और अगर आपको कहीं दिक्कत होती है, मैंने बताया है, अगर आपको कहीं पर समस्या होती है तो हमारा एक आईडी है नितिन उपाध्याय, ठीक है, NITINUPADHYAY 817, कहीं गैप कामा पूर्ण विराम नहीं है। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी, आप इस पर संपर्क करो, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। कहीं भी कोई भी समस्या होती है डीएलएड के क्षेत्र में, बीएड के क्षेत्र में, टेट, और आपका टारगेट, मेरा टारगेट है मिशन सफलता, मैं आपके लिए, उसके लिए एक दिन रात काम कर रहा हूँ। एक वीडियो, 2 वीडियो जो भी दे पाता हूँ देने का प्रयास करता हूँ। आपको जो है, जैसे आपने 1 से 9 तक है बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं, तो आपको पढ़ना चाहिए किताब। तो पहले किसी को टारगेट बनाइए कि हमें 15 दिन के अंदर इतना से इतना टॉपिक कवर करना है। दिन भर में आपको जो है 2 से 3 घंटे आपको देना है। अगर आप क्लास लेते हैं तो बेहतर कर रहे हैं, अगर क्लास नहीं ले रहे हैं तो 2-3 घंटे आपको दिन भर में देना चाहिए, ठीक है। दिन भर में 2-3 घंटे आपको देना चाहिए, बेहतर रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप समझ पाए हैं। 2 विषय को लेकर के साथ चलना है, 2 विषय को लेकर के। उसके बाद उन दोनों विषयों को जल्द से जल्द कवर करने का प्रयास करिएगा। जितने जल्दी आप कवर कर पाएंगे उतने जल्दी आप परीक्षा के दरमियान उसे रिवीजन कर लेंगे और कभी भी ये दिक्कत नहीं होगी आपको टेट में कैसे नंबर लाना है, सीटेट में कैसे नंबर लाना है। अगर आप यहाँ पे ईमानदारी करते हैं ना, तो फिर आपको कहीं बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में इलाहाबाद, लंदन और दिल्ली भागना, भटकना नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आसान होती है। केवल बच्चे यहाँ पे ईमानदारी नहीं दिखाते हैं, तब वहाँ पे जो है ये जो स्किनर का सिद्धांत है 2 दिन में पढ़ाया जाता है। यही स्किनर का सिद्धांत वहाँ 2 दिन में पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मेरी बातें आप आगे आपके लिए समझ में आएंगी। जब आप कहीं बड़े कोचिंग में जाएंगे, नामी गामी कोचिंग में, तो मास्टर साहब जो है, आप बैठे रहेंगे कलम लेकर के, हऊ हल्ला होता रहेगा। मास्टर साहब 20 मिनट बाद आएंगे, 1-1.5 घंटे का सेगमेंट होता है। 15 मिनट बाद मास्टर साहब आएंगे, उसमें बाद कहेंगे हाँ हेलो कैसा बात है, चलो ठीक है, बढ़िया है, चलो तुम खड़े हो, काहे जो गुंडई कर रहे हो, ठीक से नहीं बैठ सकते, बातचीत मत करो। इस तरीके से बोलेंगे तो 10 मिनट उसमें जाएगा, बीच में कोई टॉपिक उठ जाएगा उसमें चला जाएगा। तो यही स्किनर का जो सिद्धांत है ना, यही स्किनर का सिद्धांत एक दिन तो चला जाएगा केवल स्किनर को बताते स्किनर क्या थे, दूसरे दिन स्किनर को लिखाएंगे, तीसरे दिन कहेंगे आज स्किनर समाप्त हो गए, चलिए आज थॉर्नडाइक को पढ़ाते हैं। ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी से अगर आप ईमानदारी दिखाएंगे तो आपको वो दिन नहीं देखना पड़ेगा। पहली बार में आप टेट की परीक्षा देंगे 115 के ऊपर जाएंगे, ठीक है। मैं दिखाऊंगा किस तरीके से 115 के ऊपर लोग जाते हैं और आपके सामने उसका प्रमाण भी दूंगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मेहनत करिए, परिश्रम करिए। भविष्य की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और हमारे हाथ में जो मोबाइल था ना, इस मोबाइल में जो है इसका पूरा PDF, मतलब कि इसका पूरा सिलेबस लगा हुआ था, इसी वजह से मैं मोबाइल देख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें मैं लिखा हूँ वही चीज़ें आपके लिए बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसा कह देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।